एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये ग्राम है ब्रह्मपुर, जिसका नाम बिगड़ के ब्रह्मपुर हो गया है। प्राचीन हमारा इतिहास के पन्नों को जब हम खोल के देखते हैं, बहुत सी बातों का हमें पता चलता है जो छुपी हुई चीजें पड़ी हैं। आप सामने देख रहे हैं ये द्रौपदी मंदिर। वस्तुतः महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव अपनी अंतिम यात्रा पर निकले तो यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया और यहाँ ब्रह्मा का स्थल रहा होगा, आश्रम रहा होगा प्राचीन काल में। वहाँ पर ये लोग रुके, कुछ दिन यहाँ रहे होंगे। द्रौपदी की तबीयत बिगड़ी और यहीं पर उनका प्राणांत हुआ। ये वो स्थान है जिसे आप देख सकते हैं और बहुत मान्यता है इस क्षेत्र में, इस स्थान की। ये देवी द्रौपदी की समाधि है। द्रौपदी अग्नि की लपट थी, महाकाली का अवतार थी। जब उसको आवेश आता था तो उसके भीतर से महाकाली प्रकट होती थी। कृष्ण महाराज जब युद्ध के लिए जा रहे थे पांडवों को साथ लेके, तो कहने लगे, द्रौपदी आज तक मैंने तुमसे कुछ मांगा नहीं, आज कुछ मांगता हूं और मुझे वचन दो, जो मैं मांगूंगा तुम मुझे दोगी। बोले, कैसी बात करते हो, आप नारायण हो, मैं तुम्हारी सखी हूं तो क्या, आप नारायण हैं? बोले नहीं, वचन दो। बोले चलो, वचन दिया। आरती का थाल द्रौपदी के हाथ में था और वो पांडवों का तिलक कर रही थी और कृष्ण महाराज का भी वो तिलक करना चाहती थी। और तभी कृष्ण जी ने कहा, सखी द्रौपदी, मैं तुमसे ये मांगता हूं कि 5 पांडव और 6ठे नारायण, इनको बख्श देना। बाकी ये सारा संसार, ये काल के वशीभूत जो आत्माएं हैं, ये सब तुम्हारे लिए। बस उस समय द्रौपदी को महाकाली का आवेश हुआ। उसने थाल फेंक के मारा, कहा, नारायण, यहां भी तुमने मुझसे छल किया, मैं तुम्हारी शक्ति को देखना चाहती थी। तुम इस मृत्यु लोक में आकर के कैसे इन अपने मित्रों की, शिष्यों की रक्षा करते हो? तुम्हारा ही तो जौहर मुझे देखना था। विकराल रूप उन्होंने धारण किया, देवी द्रौपदी ने। इन बातों को बहुत कम लोग जानते हैं। एक बार भीम ने क्या देखा कि एकांत में कक्ष में धर्म युधिष्ठिर हैं और वो द्रौपदी के पैर दबा रहे हैं। उनके अचरज का ठिकाना नहीं रहा। धर्मराज, धर्म की मर्यादाओं का पालन करने वाले, ऐसा इस द्रौपदी में क्या है? किसी से कुछ कहा भी नहीं। दिन बीतते गए और भीम पीले पड़ते गए। एक दिन कृष्ण महाराज ने पूछा, तुमको क्या बीमारी हुई है? बोले, मैंने एक दिन ये देखा कि धर्म युधिष्ठिर देवी द्रौपदी के पैर दबा रहे। इस रहस्य को मैं समझ नहीं पाया। बोले, समझना चाहते? बोले, हाँ। कल अमावस्या की रात्रि है, पीपल के पेड़ पे जाके चढ़ जाना, जो गांव के बाहर है, तुम्हें पता चल जाएगा। आकाश से ज्योतियां उतरने शुरू हुई, प्रकाश उतरे, सिंहासन रखे गए और बीच में एक सिंहासन
उसमें केवल प्रकाश था। महाशक्ति, आदि शक्ति, महाकाली, और उसमें भीम क्या देखता है कि वो द्रौपदी का स्वरूप है। देवता वहां मौजूद थे। महाकाली ने कहा, यमराज, हाँ देवी, आज्ञा। कितने कुंड नरक के भरे जा चुके हैं? कहा, महाराज देवी बहुत से भर गए हैं, बस एक कुंड खाली है। कि वो कैसे भरेगा? उस देवी ने कहा, देखो वो पेड़ पे बैठा है ना, एक कुंड के लिए तो वही काफी है। इतना सुनना था, वो बेहोश हुए नीचे आके गिर गए। जब होश आया, सुबह हो चुकी थी, उन्हें पता चल चुका था कि द्रौपदी कौन है, क्या है। हे प्रभु, सब कुछ है तेरे हाथ में, सुख में दुख में तू है मेरे साथ में। मृत्यु के किनारे किनारे चलती है जिंदगी, आदमी को उम्र भर छलती है जिंदगी। हर एक से कहती है मुझे तुमसे प्यार है, नन्हे बच्चे के हाथ में तितली सी है जिंदगी। अभी कोई तितली आके बैठी हाथ पे और फुर से उड़ गई। ऐसा ही है हमारा जीवन। हे प्रभु, सब कुछ है तेरे हाथ में, सुख में दुख में तू है मेरे साथ में। हो सके तो कहीं से जरा सा प्यार ले आना तुम, पतझड़ के दिनों में कहीं से बाहर ले आना तुम। पिंजरे में कैद है जिंदगी, उदासी है दूर तक, आओ हाथ में हाथ लेके चलें हम दूर तक। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ऐ शमनवती रियते, ये संसार रूपी नदी हमेशा हमेशा उबलती रहती है। इसमें तूफान आया रहता है, बाढ़ आई रहती है। इसमें नुकीले पत्थर पड़े हुए हैं। हम एक दूसरे का हाथ थाम कर ही इसको पार कर सकते हैं। हे प्रभु, सब कुछ है तेरे हाथ में, सुख में दुख में तू है मेरे साथ में, सुख में दुख में तू है मेरे साथ में। द्रौपदी का चीरहरण हुआ। कितने ही अपमान, कष्ट, संघर्षों से उनको गुजरना पड़ा, लेकिन वो उस निराकार महाकाल की सखी हैं। उन देवी द्रौपदी को हम प्रणाम करते। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।